नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.36। इसमें कह रहा है ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड चार्ज q1 इज एनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r2 एंड चार्ज q2 सो दैट इफ q1 इज पॉजिटिव चार्ज विल नेसेसरीली फ्लो फ्रॉम द स्फीयर टू द शेल। ठीक है, when the two are connected by a wire no matter what is the charge q2 on the cell। ठीक है दोस्तों, आप ये सबसे पहले मेरे को ये बताओ, कोई अगर ये कोई स्पेरिकल सेल है, ठीक है, ये कोई स्पेरिकल सेल है और उसकी आपको दे रखी है रेडियस दे रखी है r2, क्लियर, ठीक है, और इस पे चार्ज है q2। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं, अभी मैंने आप इससे जस्ट वाले पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, अगर यहां से ये यहां पूछूं कि यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, ठीक है, तो आप बोल दोगे ई आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 अपॉन ये जो डिस्टेंस दे रखा मतलब x जो भी दे रखा है ई आर स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। और अगर यहां पोटेंशियल निकाला तो वी आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 अपॉन r। ठीक है, ये बता दोगे आप, है ना। और अगर देखो यहां पे जस्ट मैं अगर यहां पे पूछूं यहां पे पोटेंशियल कितना है, ठीक है, तो आप बोलोगे जैसे ये एज ए कंसीडर होगा 0.4, ठीक है, तो कितना होगा v पोटेंशियल एट VR2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सीधा लिखता हूं यार, ठीक है, देखो पोटेंशियल VR2 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 अपॉन r2, क्लियर यहां पे, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बोला था इनसाइड क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होगा, ठीक है, और पोटेंशियल क्या होगा, मतलब ये सेम पोटेंशियल पे होगा। इसका एक और बता देता हूं, इधर देखो जो कंडक्टर्स होते हैं ना उनमें पोटेंशियल तो ऐसे जाता है, देखो पोटेंशियल का अगर ग्राफ बनाना चाहो तो ऐसे जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड का ऐसे जाता है, यहां से यहां तक तो 0 रहेगा, ठीक है, और फिर ऐसे जाता है, समझ में आया, ठीक है ना। अब देखो पोटेंशियल यहां पे क्या इनसाइड मतलब सेम पोटेंशियल है पूरा, ठीक है। अगर समहाउ यहां पे अगर मैं कोई दूसरा स्फीयर रख देता हूं, ठीक है, और उस पे चार्ज q1 है, ठीक है, और मैं अगर पूछूं कि यहां पे वो पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर इसका एक तो पोटेंशियल और इसके करंट, ठीक है, तो बोलो कितना होगा। अगर एक काम करो, ये इसकी रेडियस कितने दे रखी है r1, ठीक है, और इसको चार्ज दे रखा है q1, तो मैं अगर टोटल पोटेंशियल पूछूं किस रेडियस पे r1 पे, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण कितना होगा देखो q1 अपॉन r1 प्लस और उसका है ही q2 अपॉन r2, क्लियर, ठीक है। और अगर यहां r2 पे पूछूं तो क्या बोलोगे आप सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, इसका तो वही सेम पोटेंशियल मतलब q2 अपॉन r2, और इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, ये जो रेडियस दे रखी है यानी मतलब q1 अपॉन r2 प्लस q2 अपॉन r2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि ये बताओ इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब इसमें से ये करो मतलब VR1 माइनस VR2 निकालो, ठीक है, तो आप इसमें निकालोगे, कैसे निकालोगे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन r1 प्लस q2 अपॉन r2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 r2 प्लस q2 अपॉन r2, ठीक है दोस्तों, है ना। अब ये मैं लिखता हूं VR1 माइनस VR2, ठीक है। अब देखो इसको मैं डायरेक्टली कर दूं क्या, देखो कैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और देखो इसमें कौन सा कैंसिल होगा, माइनस है ना, तो q1 अपॉन r1 नहीं q2 अपॉन r2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें बचेगा आपके पास में यहाँ q1 बाहर ले रहा हूं, ठीक है, तो 1/r1 माइनस 1/r2, क्लियर, ठीक है, ये आ गया दोस्तों। और अगर इसमें आपको है तो घर पे बैठ के आराम से देख लेना, ये आएगा, ठीक है ना, कैंसिल हो गया ना यार, ठीक है। तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब देखो अगर Q1 पॉजिटिव कोई भी ये नहीं है, मतलब इसमें Q2 कहां गया, Q2 तो कैंसिल हो गया ना, ठीक है। तो देखो इसमें अगर Q1 पॉजिटिव है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, देखो अगर R1 क्या है, R1 कम है ना, अगर ये वाली क्वांटिटी कम है, ठीक है, तो और ये वाली ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें ये जो वैल्यू आएगी ना 1/r1 माइनस 1/r2 ये 1 से ग्रेटर देन ही आएगी, ठीक है। और अगर 1 से ग्रेटर देन है तो Q1 पॉजिटिव है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा ना, ठीक है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा,
कितना भी हो Q2, उसमें Q2 तो दे ही नहीं रखा है यहाँ पे, ठीक है, आई नहीं रखा है यहाँ पे तो, ठीक है। तो यहां से यही फ्लो होगा पोटेंशियल, मतलब अगर ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, तो चार्जेस कहां से फ्लो होते हैं, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो मतलब इधर ही जाना है, ठीक है। और अगर देखो ये तो मैंने आपसे प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है, लेकिन आप अगर वैसे भी देखो ना रफली, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना जो कंडक्टर होता है ना उसमें चार्जेस हमेशा आउटर सरफेस से तो फ्लो होंगे, अरे अंदर की तरफ थोड़ी फ्लो होंगे, मतलब आउटर सरफेस से की तरफ भी फ्लो होंगी, ठीक है दोस्तों।